Hi friends, myself Javed Nabi, currently working as a planning engineer on USBRL project under Ircon International Limited। आज हम यहाँ पे थर्ड लेक्चर डिस्कस करेंगे बार बेंडिंग शेड्यूल एंड ड्राइंग रीडिंग का। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ 2 लेक्चर डिस्कस किया हूँ जहाँ पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस किया है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वीडियोज देख सकते हो। ये जो हमारा थर्ड लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। लेट अस स्टार्ट। आज के लेक्चर में हम लैप लेंथ के बारे में बात करेंगे, जिसको हम ओवरलैपिंग भी बोलते हैं और लैप स्प्लाइसेस भी बोलते हैं। क्या होता है लैप लेंथ, ध्यान से सुनना। यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 12 मीटर बार है, मुझे चाहिए 20 मीटर का बार। अब आपको पता है जो मार्केट में स्टील बार अवेलेबल होता है वो 12 मीटर लेंथ का अवेलेबल होता है, लेकिन मुझे एक्चुअल जो लेंथ चाहिए वो चाहिए 20 मीटर। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे आपको शो कर रहा होगा पिक्चर का। मैंने क्या किया, एक बार मैंने कुछ इस तरीके से रखी, अब मुझे चाहिए 20 मीटर का, मैंने दूसरा बार इसके साथ इस तरीके से जोड़ दिया। ये जो जोड़ मैंने यहां पे दिया है इसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। और ये जो लेंथ मैंने इसके ऊपर जोड़ी है, एक बार के ऊपर मैंने दूसरी बार को जोड़ा है, ये जो लेंथ है इसको हम बोलते हैं लैप लेंथ। यही मैंने यहां पे लिख के रखा है। ओवरलैपिंग और लैप लेंथ इज प्रोवाइडेड फॉर मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ बार्स इन ऑर्डर टू सेफली ट्रांसफर स्ट्रेसेस फ्रॉम वन बार टू अनदर बार। क्या मैंने बोला है, जो हमारी लैप लेंथ होती है वो क्या काम करता है, एक बार से दूसरी बार में स्ट्रेसेस को ट्रांसफर करता है। अब यहां पे बात आती है, सर ये लैप लेंथ हमें देना कितना होता है, उस पर अभी हम बात करेंगे। पहले हम यहां पे जानेंगे कि किस स्ट्रक्चरल मेंबर में हम कहां पे लैप दे देंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। फर्स्ट हम बात करेंगे लैप जोन इन कॉलम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज ध्यान से सुनना। अगर हमें कॉलम के अंदर स्टील रेनफोर्समेंट को लैप करना है तो कहां पे हम लैप कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइट पे भी यही फॉलो होता है और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, प्लीज ध्यान से समझना। यहां पे मैंने एक कॉलम लिया है, याद रखना बॉटम सपोर्ट से L/4 डिस्टेंस, बॉटम सपोर्ट से L/4 डिस्टेंस तक हम लैप नहीं कर सकते। इसी तरह टॉप सपोर्ट से L/4 डिस्टेंस तक हम लैप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, यहां पे जो बेंडिंग मूवमेंट होता है वो मैक्सिमम होता है। आपको पता होगा जो कॉलम का मिड स्पैन होता है वहां पे बेंडिंग मूवमेंट 0 होता है, तो यहां पे मिड स्पैन में हम लैप दे सकते हैं स्टील रेनफोर्समेंट को। लेकिन एक और पॉइंट आपको याद रखना है, ये जो लैप देना है आपको ये स्टैगर्ड फॉर्म में होना चाहिए। यहां पे आप देख सकते हो मैंने यहां पे लैप दिया है, यहां पे मैंने दूसरी बार को जब लैप दिया है थोड़ा सा ऊपर की साइड मैंने इसको दिया है। क्यों, एज पर IS कोड 50% से ज्यादा स्टील रेनफोर्समेंट एक ही सेक्शन पे लैप नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने यहां पे क्या किया, थोड़ा सा नीचे जोन में लैप दे दिया और यहां पे मैंने थोड़ा सा ऊपर लैप दे दिया है। आई होप यहां पे आपको समझ में आया होगा। आप यहां पे देख सकते हो ये हमारा एक कॉलम है, L/4 डिस्टेंस हमें टॉप से भी छोड़ना है और L/4 डिस्टेंस हमें बॉटम से भी छोड़ना है। ये जो हमारा मिड स्पैन है यहां पे हम लैप दे सकते हैं। लेकिन याद रखना जब आप लैप दोगे कॉलम में 50% से ज्यादा स्टील रेनफोर्समेंट, याद रखना है 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा स्टील रेनफोर्समेंट एक जगह पे लैप नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, स्टैगर्ड फॉर्म में लैप देना है। अगर आपने इस बार को यहां पे लैप दिया है, अगली बार को आपने थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे लैप देना होगा। आई होप लैपिंग जोन आप कॉलम में समझ गए होंगे। आप सोच रहे होंगे सर अगर हमें लैप देना है स्टील रेनफोर्समेंट को तो कितना लेंथ को हमें लैप देना होगा, इस पे हम अभी बात करेंगे। इससे पहले मैंने जो भी आपके साथ अभी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो मैंने यहां पे लिख के रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने यहां पे क्या लिख के रखा है, लैपिंग शुड बी प्रोवाइडेड एट द सेंटर ऑफ द कॉलम। जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, लैपिंग हमेशा हम सेंटर ऑफ कॉलम में देते हैं क्योंकि यहां पे हमारा बेंडिंग मूवमेंट 0 होता है। बेंडिंग मूवमेंट एट द मिड पॉइंट इज 0, सो ट्राई टू लैप एट मिड पॉइंट। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट मैंने क्या लिखा है, लैपिंग ऑफ बार्स शुड बी प्रोवाइडेड ऑल्टरनेटली, लैप शुड नॉट गिवन एट द सेम पॉइंट बिकॉज बकलिंग में आकर, अगर आप एक ही जगह पे 4 बार्स को लैप दोगे यहां पे चांस होता है कॉलम हमारा बकल कर जाए।
In case of column, lap should be L/4 distance from top and bottom of the support. अभी मैंने आपको बोला है टॉप सपोर्ट से L/4 डिस्टेंस आपको छोड़ देना है एंड बॉटम सपोर्ट से L/4 डिस्टेंस आपको छोड़ देना है। जो हमारे पास स्पैन बच जाता है वहां पे हम लैप दे सकते हैं। आई होप लैपिंग जोन कॉलम में आपको समझ में आया होगा। कितना देना है वो हम अभी बात करेंगे उस पर। उससे पहले हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे बीम के बारे में। अब हम यहाँ पे बात करेंगे लैप जोन इन बीम। अगर आपको बीम के अंदर लैप देना है तो कहाँ पे आपको लैप देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, प्लीज़ ध्यान से सुनना। ये हमारा बीम का बॉटम है और ये हमारे बीम का टॉप है। ध्यान से सुनना, अगर आपको बॉटम में लैप देना है, अगर बीम के बॉटम में आपको लैप देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, L/4 डिस्टेंस सपोर्ट से L/4 डिस्टेंस तक आप लैप दे सकते हो। यहां पे मैंने टिक किया है, यानी L/4 डिस्टेंस तक आप लैप दे सकते हो। ऐसे ही इस सपोर्ट से लेके L/4 डिस्टेंस तक आप लैप दे सकते हो। मिड में आप लैप नहीं दे सकते हो क्योंकि बेंडिंग मूवमेंट यहां पे मैक्सिमम होता है। अब हम टॉप ऑफ बीम की बात करेंगे। ये हमारे बीम का टॉप है। अगर हमें टॉप में स्टील रेनफोर्समेंट को लैप देना है तो हम कहां पे देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, L/3 डिस्टेंस सपोर्ट से L/3 डिस्टेंस को छोड़ देना है। यहां पे आप लैप नहीं दे सकते हो, लेकिन बॉटम में उल्टा था। L/4 तक हम लैप दे सकते हैं, लेकिन बीम के टॉप पे हम जब पहुंचे यहां पे हम लैप नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं, आपको पता होगा, यहां पे नेगेटिव मूवमेंट जनरेट होता है, इसलिए हम टॉप में अवॉइड करते हैं लैप L/3 डिस्टेंस पे। इसी तरीके से जब हम सपोर्ट से L/3 डिस्टेंस दूर जाएंगे यहां पे हम लैप नहीं दे सकते हैं। तो टॉप ऑफ बीम जो होता है वहां पे हमें लैप देना होता है मिड पॉइंट पे, मिड स्पैन पे हमें यहां पे लैप देना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉटम में हमें क्या करना होता है, L/4 डिस्टेंस तक हम लैप दे सकते हैं। यहां पे भी L/4 डिस्टेंस तक हम लैप दे सकते हैं। मिड में हम लैप नहीं दे सकते हैं क्योंकि यहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। लेकिन टॉप में कुछ अलग ही केस है। सपोर्ट से हम L/3 डिस्टेंस तक टॉप में लैप नहीं दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है। ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है इसको मैंने लिख के रखा है। फर्स्ट पॉइंट, लैपिंग इन टॉप बार्स अवॉइड L/3 डिस्टेंस फ्रॉम बोथ एंड्स फॉर टॉप बार्स लैपिंग शुड बी एट मिड स्पैन। अभी मैंने आपको बोला है, अगर आपको टॉप ऑफ बीम में लैपिंग करना है, टॉप ऑफ बीम अगर यहां पे आपको लैप देना है तो L/3 डिस्टेंस आपको छोड़ना पड़ेगा। यहां पे आप लैप नहीं दे सकते हो, मिड स्पैन में आप लैप दे सकते हो। लेकिन बॉटम केस में क्या होता है, लैपिंग इन बॉटम बार्स शुड बी प्रोवाइडेड एट कॉलम जंक्शन और L/4। आपको क्या करना पड़ेगा, L/4 डिस्टेंस पे आप यहां पे लैप दे सकते हो, मिड स्पैन में आप यहां पे लैप नहीं दे सकते हो। अभी हमने लैपिंग जोन डिस्कस किया है कॉलम में भी और बीम में भी। अब हम यहां पे बात करेंगे एज पर IS 456-2000 हमें ये लेंथ कितनी लेनी होती है, जिसको हम बोलते हैं लैपिंग लेंथ। अब हम यहां पे देखेंगे IS कोड 456-2000 क्या कहता है लैप लेंथ के बारे में। यहां पे इन्होंने क्लास 26.2.5.1 में लैप लेंथ के बारे में बोला है। फर्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या बोला है, लैप स्प्लाइसेस शैल नॉट बी यूज्ड फॉर बार्स लार्जर देन 36 mm। क्या बोलना चाहते हैं ये, अगर आपके पास स्टील बार्स है जिनका डायमीटर 36 mm है या उससे ज्यादा है, उस केस में आपको लैप नहीं प्रोवाइड करना है। क्यों नहीं प्रोवाइड करना है, ध्यान से सुनना, ये स्ट्रेसेस को ट्रांसफर नहीं करता है। जो स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं ये एक बार से दूसरे बार में उसको ट्रांसफर नहीं कर पाता है। यहां पे उन्होंने ये भी बोला है, अगर आपको अब लैप देना ही है, कोई दूसरा तरीका आपके पास नहीं है, लैप आपको देना ही है, लेकिन उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एडिशनल स्पाइरल देना होगा। एडिशनल स्पाइरल आपको यहां पे देना होगा जिसका डायमीटर 6 mm होना चाहिए। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम यहां पे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लैप स्प्लाइसेस शैल बी कंसीडर्ड एज स्टैगर्ड इफ the center to center distance of the splices is not less than 1.3 times the lap length calculated as described। क्या बोल रहे हैं उस पे हम यहां पे बात करेंगे, ये पॉइंट मैंने अलग से लिया है।
यहां पे मैं एक स्ट्रक्चरल मेंबर लेता हूं से कॉलम, ये हमारा एक कॉलम है। इस कॉलम के अंदर हमें स्टील रेनफोर्समेंट को लैप देना है। ये मैंने एक बार रखा कुछ इस तरीके से, इसको मैंने यहाँ पे लैप किया है। अब जब मैं दूसरी बार रखूँगा इसको मैं कुछ इस तरीके से लैप करूँगा, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बोला है IS कोड हमें परमिट नहीं करता है सेम जंक्शन पे लैप को, क्योंकि 50% से ज़्यादा हमारा स्टील रेनफोर्समेंट एक जंक्शन पे लैप नहीं होना चाहिए। अब क्या बोलता है यहाँ पे, ये इस लैप के सेंटर से, ये जो लैप लेंथ है इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, इस लैप के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो 1.3 टाइम्स किसके बराबर होना चाहिए, लैप लेंथ के बराबर होना चाहिए। ध्यान से सुनना, एक बार को मैंने यहां पे लैप किया, दूसरी बार को भी मैंने यहां पे लैप किया है। यहां पे अगर हम दोनों का डिस्टेंस देखेंगे ये कितना होना चाहिए, 1.3 टाइम्स लैप लेंथ, जो आपका भी लैप का लेंथ होगा। अब हम आते हैं वापस थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट डिस्कस करने से पहले हम यहां पे आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या है, द लैप लेंथ इन कंप्रेशन शैल बी इक्वल टू द डेवलपमेंट लेंथ इन कंप्रेशन। डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में हम इन डिटेल बात करेंगे। शैल बी इक्वल टू द डेवलपमेंट लेंथ इन कंप्रेशन एज डिस्क्राइब्ड दिस क्लॉज बट नॉट लेस देन 24। कंप्रेशन मेंबर हमारा कॉलम होता है। क्या बोल रहा है कॉलम के बारे में, यहां पे बोल रहा है कि आपको अगर कॉलम में लैप देना है तो 24/5 होता है डायमीटर ऑफ बार, 24/5 और एलडी होता है डेवलपमेंट लेंथ। जो इन दोनों में मैक्सिमम होगा वो आपको लेना है। आप 24 डायमीटर ऑफ बार, फॉर एग्जांपल 12 mm बार आप यूज कर रहे हो, 24 × 12 और एलडी आप निकालोगे। कैसे निकालना है अगले लेक्चर में हम इन डिटेल बात करेंगे। दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो आप लैप लोगे, उसके बाद आपको ऐसे लैप करना है बार्स को, आपके पास लैप लेंथ आएगा। अगर आप किस में बात कर रहे हो, कंप्रेशन की, जैसे कॉलम होता है हमारा कंप्रेशन मेंबर। अब हम यहां पे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ई पॉइंट। व्हेन बार्स ऑफ 2 डिफरेंट डायमीटर्स आर टू बी लैप्ड द लैप लेंथ शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर ऑफ स्मॉलर बार। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बार है, इसका डायमीटर है 16 mm का, दूसरा बार मैंने इसके साथ लैप करना है लेकिन इस बार का डायमीटर 12 mm है। जब मैं लैप लेंथ कैलकुलेट करूंगा 24/5 और एलडी, तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो 5 लेना पड़ेगा डायमीटर ऑफ बार, ये मुझे स्मॉलर लेना है। अब हम आते हैं यहां पे वापस थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा गया है, लैप लेंथ इंक्लूडिंग एंकरेज वैल्यू ऑफ हुक्स फॉर बार्स इन फ्लेक्सुरल टेंशन शैल बी एलडी। बीम के बारे में यहां पे बात कर रहा है। क्या बोल रहा है, अगर आपको लैप लेंथ लेना है फ्लेक्सुरल टेंशन में तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो लैप लेंथ होगा आपका एलपी यानी लैप लेंथ जो होगा आपका वो किसके बराबर होगा, एलडी। या आप डेवलपमेंट लेंथ लोगे और डेवलपमेंट लेंथ और 35 डेवलपमेंट लेंथ और 35, जो भी दोनों में मैक्सिमम होगा वो वैल्यू आप लैप के लिए ले लोगे। अगर आपके पास डायरेक्ट टेंशन है, वहां पे जब आप लैप दोगे वहां पे आपको लैप कितना आएगा डायरेक्ट टेंशन में, ट्वाइस एलडी और 35 इज डायमीटर ऑफ बार। दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो आप लोगे लैप लेंथ। कॉलम में मैंने बोला है 24/5 और एलडी, दोनों का जो मैक्सिमम होगा वो हम ले लेंगे लैप लेंथ। इसी तरीके से अगर आप फ्लेक्सुरल टेंशन की बात करोगे, एलडी और 35 जो आपको मैक्सिमम मिलेगा वो आप लोगे। उसी तरीके से हम यहाँ पे बात करेंगे डायरेक्ट टेंशन के बारे में, ट्वाइस एलडी और 35 जो आपके पास मैक्सिमम आएगा वो आप लैपिंग लेंथ लोगे। ये कौन कहता है, हमारा IS 456-2000। लेकिन यहां पे मैंने एक नोट लिख के रखा है, जनरली ओवरलैप लेंथ इज टेकन एज 24/5, यानी 24/5 से हमारा लैप लेंथ कम नहीं होना चाहिए। ये हम 24/5 से लेके 55 तक लेते हैं। ये जो 5 होता है ये होता है डायामीटर ऑफ बार। जनरली आपको लैप लेंथ की वैल्यू ड्राइंग पे गिवन होती है। अगर आपको ड्राइंग पे नहीं दिया है तो कैसे निकालना है यहाँ पे मैंने आपको बोला है। आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे डेवलपमेंट लेंथ के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।